जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पे आप लोगों को सरकारी नौकरी की अपडेट दी जाती है। एक बहुत बढ़िया वैकेंसीज आप लोगों के साथ ही चल रही है, पर हो सकता है आप लोगों को अभी उसके बारे में जानकारी ना हो। फॉर्म से सिलेक्शन तक पूरी जानकारी मैं दे दूंगा, कैसे क्या होगा, फिजिकल होगा, फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी है। शुरू से लेकर एकदम लास्ट सिलेक्शन तक का मैं सारा डाटा लेकर आया हूँ, सब कुछ मैं बता दूंगा एक ही वीडियो में। केवल वीडियो लास्ट तक वॉच कर लेना, ठीक है। योग्यता के बारे में बात कर लेता हूँ ऊपर से ऊपरी। तो 12वीं पास के लिए बेहतरीन मौका है, केवल 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। उसके अलावा कोई भी डिग्री, कोई भी स्नातक कुछ भी नहीं मांगा गया, ठीक है। फिजिकल होगा आसान, क्या पूछेगा देख लो, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। 12वीं पास के लिए अपना करियर बनाने के लिए एक शानदार मौका है। दिल्ली पुलिस में आप लोग हो सकते हैं। HCM के हिसाब से आप लोगों को भर्ती होगी। वीडियो शुरू करते हैं और आगे की जानकारी आप लोगों को देते हैं, ठीक है। और हाँ, फॉर्म स्टार्ट है तो ये मत कहना कि फॉर्म नहीं स्टार्ट है। फॉर्म स्टार्ट है, मैं लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाकर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपली अगर मैं बताऊं तो यह जो आप लोगों के लिए कर्मचारी चयन आयोग SSC निकाली भर्ती 509 पदों के लिए है, जिसमें यह दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती के लिए, ठीक है। SSC कराएगी एग्जाम, 509 पदों के लिए भर्ती कराएगी। फॉर्म भरा जा रहा है और सबसे अच्छी बात कि निःशुल्क फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म क्या है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं पड़ना इस फॉर्म का। और ये शानदार मौका है, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, इसलिए फॉर्म भर देना। अब यहाँ पर मैं सिंपली बताऊँ, आवेदन के लिए अभ्यर्थी SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस HCM वैकेंसी के लिए योग्यता से लेकर आवेदन प्रक्रिया आप लोगों को पूरा वीडियो में समझा दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अब मैं सिंपली हाईलाइट कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं एक एक चीज़ों को डिस्क्रिप्शन से एकदम विस्तार से बताऊँगा। रिक्रूटिंग बॉडी की बात करूँ तो आप लोगों का रिक्रूटमेंट कौन कराएगा, SSC कराएगा, ठीक है। पोस्ट का क्या नाम है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है। टोटल पोस्ट है 509 है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, 29 सितंबर से स्टार्ट है और अभी ये आगे चलेंगी। अप्लाई मोड क्या है, ऑनलाइन, ठीक है। पे स्केल क्या है, अगर मैं सिंपली बात करूँ तो पे स्केल यहाँ पे लेवल 4 का मिलेगा। 25,500 से 81,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा, जिसमें भत्ता वगैरह ऐड होंगे। जॉब लोकेशन दिल्ली है। कैटेगरीज दिल्ली 12th पास लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब 2025, ये इसका कैटेगरी है। कैटेगरी आप जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं कैटेगरी वो होती है, जब सर्च करने पे वही चीज़ आती है। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी यही जॉब, तमाम पड़े हुए हैं वेबसाइटों पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर तिथियों के बारे में बात करूँ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज का फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया गया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 29 सितंबर से शुरू कर दी गई थी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक है। योग्य अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकते हैं और मैं अभी सब कुछ मैं बता दूंगा, क्या क्या हाइट वेट सब कुछ मैं बता दूंगा, कितना क्या चाहिए। और वही आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 21 तारीख अक्टूबर रात 11 बजे तक रखी गई। इसके बाद फॉर्म सुधार विंडो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। फॉर्म भर जाने के बाद दिल्ली पुलिस HCM ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में किया जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सरकारी नौकरी का आयोजन कुल 509 पदों के लिए किया जा रहा है, जिसमें से आप लोगों को पुरुषों के लिए 341 पद और महिलाओं के लिए 168 पद तय किए गए हैं। क्या यह पद बढ़ेंगे? नहीं। SSC जब एग्जाम कराती है तो आप जानते हैं कि पद नहीं बढ़ते, चाहे जो हो जाए। अब मैं यहाँ पर सिंपली हेड कांस्टेबल मेल के लिए कैटेगरी वाइज अगर मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को बताऊँ कैटेगरी वाइज किस कैटेगरीज में कितने हैं, तो ओपन के लिए जनरल में 151, EWS में 31, OBC में 67, SC में 40, ST में 6, टोटल 295। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो यहाँ पर आरक्षण लगा हुआ है 46 पोस्टें ऐसी हैं जिसके एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है, जिसमें से जनरल की 17 और EWS की 3, OBC की 10, SC की 9 और ST की 7, ठीक है। अब हेड कांस्टेबल फीमेल के बारे में बात करूँ तो फीमेल भी वैसे ही टोटल जो है ओपन के लिए 168 हैं। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो टोटल 168 पद हैं। जनरल में 82, EWS में 17, OBC में 38, SC में 24 और ST में 7। अब वैकेंसीज और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस में जनरल OBC EWS के लिए उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी निःशुल्क है, ठीक है। मैंने निःशुल्क बताया था तो आप लोग समझ जा रहे हैं निःशुल्क है, मतलब महिला SC ST किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल और EWS छोड़कर, तो आप जनरल OBC और EWS छोड़कर, तो आप लोगों के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है और फ्री वाले फॉर्म तो जरूर भर दिया करें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए
वह किसी भी राज्य से हो, साथ ही आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा संबंधित पात्रता शर्तों पे पूर्ण होनी चाहिए, मतलब 12th पास होने चाहिए और भारत के होने चाहिए, और हाइट वगैरह आप लोग अभी मैं बताऊंगा उसके हिसाब से हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस मैंने आप लोगों को बता ही दी हैं। क्वालिफिकेशन 12th पास के लिए है। अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द पर मतलब कि वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसकी टाइपिंग स्पीड है। मैं अभी एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो एज लिमिट 18 साल से 25 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी गणना 1 जुलाई 2025 के हिसाब से की जाएगी, ठीक है। चाहे जब फॉर्म मतलब इसका फॉर्म वगैरह भरा जाए, चाहे जब इसकी सिलेक्शन हो, 1 जुलाई 2025 के आधार से ही की जाएगी, चाहे आप उसमें कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपका CBE होगा, मतलब कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ ही करा लिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ों के बाद आपकी मेरिट तैयार होगी। उस मेरिट से सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को यहाँ पर ऑफर लेटर या फिर जो भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसके बाद आप दिल्ली पुलिस में हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह समझा देता हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं शुरू से लेकर आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम विधिवत तरीके से समझाऊंगा। तो इस हिसाब से अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पता है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आप लोगों का जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे, अधिकतम 20 नंबर के, ठीक है। मात्रात्मक योग्यता से आप लोगों को 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस जिसे आप रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मिनट में आप लोगों के उनके आंसर देने हैं, ठीक है। अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मिनट में आपको उनको सॉल्व करना है। कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर। कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा, 1.5 घंटा यानी, ठीक है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, लगभग 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना ही करना है। परीक्षा जो है आप लोग जानते हैं CBT मोड में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक का निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि 4 गलत होने पर 1 सही आप लोगों का चला जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आप लोगों के मैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। जो सिलेबस इनके तरफ से जारी किया गया है वो सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करूँ तो करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और भारतीय राज्य व्यवस्था। मात्रात्मक योग्यता से 10वीं लेवल का अंकगणित पूछ लिया जाएगा, जैसे प्रतिशत, लाभान, औसत, ब्याज, समय और कार्य, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस से वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसान होती है, अगर सही से पढ़ो तो 10 से 12 दिन में आप उस लायक हो सकते हैं कि 6-7 नंबर आप निकाल लेंगे। कंप्यूटर में आपका MS वर्ड से क्वेश्चन मिल सकते हैं और MS एक्सेल से क्वेश्चन मिल सकते हैं। संचार और इंटरनेट की बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। ये जो ज़्यादा नहीं 10-5 दिन में आप ये भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट क्या कैसे क्या होना है। फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट पेट और फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट PMT के 2 चरणों में कराया जाएगा। लिखित परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो एक इनका मापदंड बनेगा कि हाँ इससे ऊपर कैंडिडेट्स जितने भी उनको बुला लिया जाए, वो जो है मेरिट बनेगी, जिसे आप मेरिट कहते हैं, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ। पुरुष के लिए 30 वर्ष तक दौड़ 1600 मीटर, समय 7 मिनट में आपको करनी है। लॉन्ग जंप 12.5 फीट, हाई जंप 3.5 फीट, ठीक है। महिलाएं 30 वर्ष तक दौड़ 800 मीटर करनी है 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट, ठीक है। तो पुरुष के लिए यहाँ पर जो है लॉन्ग जंप 12.5 फीट की है, हाई जंप 3.5 फीट की है, ये चीज़ याद रखना। और उसके बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हाइट वगैरह क्या मांगा गया, तो हाइट मेल के लिए जो 165 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्ग को छूट है। महिला अभ्यर्थी के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट जो है 78 से 82 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब सैलरी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 25,000 रुपये से लेकर, जिसमें DA, HRA, TA जैसे विभिन्न सरकारी भत्तों को मिलाकर आपकी शुरुआती इन हैंड सैलरी 40,000 से लेकर 45,000 महीने की होगी, फिर आगे बढ़ती जाएगी। पे स्केल आपको पता है, लेवल 4 का पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर कोई जानकारी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलता हूँ किसी और जॉब्स के साथ, किसी और जॉब्स की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि वैसी जॉब्स भी मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, शायद जो आपको ना पता हो पर वो होती हैं, ठीक है।